नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कल हमने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा, हमने बोला हम भी छुट्टी करते हैं, टीम भी छुट्टी करेगी और फिर जोश खरोश से शुरू हो जाएंगे। तो आज हम शुरू हो रहे हैं दोबारा और मैं प्रार्थना करता हूं महादेव से कि आपके और आपके परिवार का जो साल है 2023 वो मंगलमय हो और आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, या तो दिल्ली रहें या फिर इस्लामाबाद रहें। ठीक है? क्या अच्छा, मतलब? यार ऐसी स्टोरी है दोस्तों कि नदन कमांड जो है ना इंडियन आर्मी का, उसके अंदर 3 कोर हैं। मैं आपको बता देता हूं ब्रॉडली स्पीकिंग। नदन कमांड, इंडियन आर्मी के कई कमांड हैं, जैसे कि नदन कमांड है, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड और आर्ट रैक भी है शिमला में जो है। तो ये सब कमांड्स हैं। नदन कमांड है वो उधमपुर में बेस्ड है। ठीक है? नदन कमांड के अंदर 3 कोर हैं। 14 कोर जो लद्दाख देखता है, 15 कोर जो कश्मीर देखता है और 16 कोर जो जम्मू का एरिया देखता है। ये इस तरीके से ये नदन कमांड बटी हुई है। ब्रॉडली स्पीकिंग बता रहा हूं आपको, इसमें और भी कई एलिमेंट्स हैं लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं। ज्यादा डिटेल्स में बताओ। काफी टाइम तक जो 16 कोर का एरिया है ना, जहां पे अ बिग पार्ट ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल गोज, जहां पे एक लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर में भी, ऐसी बात नहीं कि सारी की सारी जम्मू में, लद्दाख में भी है लाइन ऑफ कंट्रोल। कारगिल की लड़ाई याद है ना आपको, तो वहां पे भी है लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन सबसे जो ज्यादा बड़ा जो एरिया है ना, दैट इज जम्मू। अब क्या हुआ है वहां पे कि पाकिस्तानी टेररिस्ट्स बर्फ का फायदा उठा के या कुछ ऐसा लोग कह रहे हैं कि दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड, और यहां पे एक गांव है राजौरी, एक जगह है राजौरी। इनफैक्ट हमारे टाइम पे 25 इन्फेंट्री डे हुआ करती थी, अब पता नहीं क्या है। मैं वहां पे नौकरी कर चुका हूं, उस एरिया में सर्विस कर चुका हूं, इसलिए मुझे पता है। राजौरी में नहीं, राजौरी के पास एक जगह है सरोल, वहां पे हमने करीब कुछ हफ्ते ट्रेनिंग करी थी। फिर हम तो पुंछ चले गए थे आगे पहाड़ियों में। लाइन ऑफ कंट्रोल पे मैं था, वहां पे कंपनी कमांडर, बिल्कुल बैंग लाइन ऑफ कंट्रोल पे मैंने सर्विस करी है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये बताता है कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक अटैक हुआ है जहां पे 4 सिविलियंस को मार दिया गया है। ये टेररिस्ट आए, एक डांगरी गांव है राजौरी में ना, डांगरी गांव में आए टेररिस्ट, आतंकवादी आए गाड़ियों में। उन्होंने गाड़ी रोकी और घर पे इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करी, घर के अंदर घुस के 4 बंदों को मार दिया, जिसमें है दीपक कुमार जी हैं, सतीश कुमार जी, प्रीतम लाल जी और शिवपाल जी। ये 4 लोग हैं, इनोसेंट लोग थे, बिल्कुल इनोसेंट, इनका कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, इनको मार दिया। मैं आपको ये कोर कमांड क्यों समझा रहा हूं? मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप अक्सर सुनते हैं ना कि कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में ये हो गया। जम्मू में काफी टाइम से कुछ हो नहीं रहा है, छुटपुट हो रहा है। ये बहुत बड़ा हादसा हो गया जो जम्मू में हुआ है, और ये पाकिस्तान क्यों कर रहा है मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। पाकिस्तान कर रहा है, आगे चल के भी और आप भाई 16 कोर एरिया में एक्टिविटी करेगा। आप मान के चलिए 16 कोर एरिया में एक्टिविटी करेगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, उसका मेजॉरिटी एरिया जम्मू का है, कश्मीर का नहीं है। वो दिल को खुश करने को कश्मीर कश्मीर बोलते हैं, वो कश्मीर में उसमें थोड़ा सा एरिया है, ज्यादातर एरिया जो है ना उसमें वो जम्मू का एरिया है। ठीक है? और जो वहां पे सरहद पार रहते हैं उनकी जबान भी यहां से मिलती है, खाने भी उनके मिलते हैं, रहन सहन भी मिलता है, बिकॉज सेम पीपल। वो पाकिस्तान ने वो अवैध रूप से कब्जा ली थी वो जमीन, लेकिन वो जो एरिया है ना वहां पे, अब वहां से इन्फिल्ट्रेशन होके, अब किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन 4 हिंदुओं को वहां पे कत्ल कर दिया गया घर के अंदर घुस के। और मुझे ऐसा लगता है उन्हें खत्म कर देना चाहिए उसी टाइम जिन्होंने ये किया है। मेरा ऐसा अनुमान है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि जो सीज फायर है ना, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर पिछले 2-2.5 साल से, पता नहीं कब से चलता चला आ रहा है ना, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा दिन टिकेगा। मुझे ऐसा लगता है कुछ महीने के बाद कुछ ना कुछ इधर हरकत होगी। पाकिस्तान को जरूरत है पूरी कौम को इकट्ठा करने की। हाँ वही हमने, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरी कौम को, पूरी फौज को तितर बितर कर दिया पूरा। वहां पे अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान रोज ठोक रहे हैं, पाकिस्तान को रोज ठोक रहे हैं बिना नागा। उनके लिए इंडिया है कि इंडिया को टारगेट करके इकट्ठा करें अपनी तरफ। तो इसमें कोई भी फौज क्या सोचेगी मैं आपको बताता हूं। एक तो ये चीज हो सकती है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें। तो दोस्तों 2-3 चीजें करने वाला है पाकिस्तान, मुझे ऐसा लग रहा है ये 2023 में होंगी।
एक चीज़ ये हो सकती है कि जम्मू एरिया में दोबारा हमले, जम्मू एरिया में दोबारा हमले, जो वहाँ पे हिंदू हैं उनको टारगेट करना, जो पुलिस वाले हैं, जेएनके पुलिस वाले, उनको टारगेट करना, ये कश्मीर में भी होगा और जम्मू में भी होगा। हाई अलर्ट। इनके स्लीपर सेल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि सरहद पार करके आए, इनके ऑलरेडी स्लीपर सेल्स हैं, उनको एक्टिवेट करके कुछ ना कुछ करेंगे। पाकिस्तान इसमें पिछले 30-35 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा है दोस्तों, ठीक है? तो सिर्फ 370-35 से देख लो। हटने से अगर हम ये सोचेंगे टेररिज्म खत्म हो जाएगी, काफ़ी हद तक टेररिज्म की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, काफ़ी हद तक। 370-35 से हटने के बाद बहुत ज़बरदस्त फर्क पड़ा है, लेकिन वाइप आउट नहीं हुई। ये कहना गलत होगा कि वाइप आउट हो गई, वाइप आउट नहीं हुई। आप देख रहे हैं फिर से ये एक हिंदू गांव में घुस के इन्होंने मारा है, मैसेज देने के लिए, ये मैसेजिंग थी। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या होगा आगे चल के। मैं कुछ नए साल के दिन मैं कुछ गेसवर्क करना चाहता हूँ, क्रिस्टल गेजिंग करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कभी ना कभी लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा पाकिस्तान, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है? आप खुद पे ऑपरेशन कर दें और बोलें कि दुश्मन ने करा है। समझ रहे? मैं मोटा मोटी आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि मतलब दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन, बट आपको एक आइडिया देने के लिए पाकिस्तान एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। पाकिस्तान को कौम जोड़ने की जरूरत है इस वक्त। जैसा मैंने आपको बताया, कौम छितराई हुई है, वहां से तहरीक तालिबान पाकिस्तान पीट रहा है बुरी तरीके से, बलोच मार रहा है इनको। और कौम क्या है कि इलेक्शन करो, अब करो, तब करो, इसी में कौम लगी हुई है। बाढ़ ने 1/3 मुल्क को बर्बाद कर दिया। अब ऐसे में क्या करेगा पाकिस्तान? कोई पैसे तो दे नहीं रहा। मुल्क को कैसे जोड़ो, कैसे जोड़ो? ऐसे जोड़ो, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, कि हिंदू है खा जाएगा, हिंदू मार डालेगा, हिंदू छोड़ेगा नहीं, निकल जाएगा। छोड़ते ये नहीं है, नाम हिंदू लगा है। वो ये थोड़ा ना चाहता है कि हम लोग आराम से लाहौर में बैठे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं। वो सब कुछ चाहता है, वो तुम्हें मार डालेगा। ये सब स्टोरी जो है बार बार सुनाई जाएंगी पाकिस्तानी मीडिया में, और इससे फिर आगे इसके बेस और बर्बाद होंगे। और क्या दोस्तों, एक नई खबर आई है पाकिस्तान से, और ऐसा हो नहीं सकता कि नया साल हो, पहला दिन हो, आज तो खैर 2 तारीख है, लेकिन पहला दिन हो और पाकिस्तान कंटेंट न दे, कंटेंट न दे, ऐसा नहीं हो सकता यार। पाकिस्तान ने तो गंगा जी में नहा धो के कसम खा रखी है कि भाई साहब हमने तो मेजर को कंटेंट देना ही देना है। अब देखो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक नई कैबिनेट फॉर्म करी। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं? तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कैबिनेट बना दी है। ये जो खबर है ANI की है, पाकिस्तानी अखबार इस पे अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा चुप हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसके साथ डील कैसे करें। अब ये देखिए स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बताता हूं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP has announced its new appointments, dividing the outfit into various ministries. डिफेंस मिनिस्ट्री है इसमें, इसमें जुडिशरी है, इसमें इंफॉर्मेशन है, इसमें पॉलिटिकल अफेयर्स है, इकोनॉमिक अफेयर्स है, एजुकेशन है, फतवा इशूइंग अथॉरिटी है, इंटेलिजेंस है, डिपार्टमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन। ये एक उनका फॉर्मल स्टेटमेंट आया है। द खोरासान डायरी पब्लिक, एक उनकी मैगजीन निकलती है द खोरासान डायरी, आप भी पढ़िएगा इंटरनेट पे। तो वो खोरासान डायरी में ये सब लिखा हुआ है कि भाई साहब ये हम बनाएंगे। ये चक्कर क्या है, ये मैं आपको बताता हूं, और ये क्यों करा तहरीक। ये बहुत बड़ा कदम है, मैं आपको बताता हूं, जो किसी भी टेरर आउटफिट के लिए बहुत बड़ा कदम है। इन्होंने वही काम करा है जो तालिबान ने करा है। तालिबान को ये लोग समझते थे कि टेररिस्ट आउटफिट है, ये है, मिलिटेंट्स हैं, तालिबान ने वहां पे सरकार बना ली। ये लोग कह रहे हैं कि अगर तालिबान अमेरिका की जगह काबुल में सरकार बना सकता है, तो हम थोड़ा ना कोई गए गुजरे हैं, हम पाकिस्तान में सरकार क्यों नहीं बना सकते? हम भी बनाएंगे पाकिस्तान में सरकार। उनके दिमाग में यह चल रहा है कि तालिबान ने अमेरिकन को हरा दिया। आप समझ रहे मेरी बात? नहीं पता, अमेरिकन चलेगा छोड़ के कि भैया बस हो गया। तालिबान पाकिस्तान और जितने भी ट्राइबल एरिया के लोग हैं कि तालिबान ने, अफगान तालिबान ने अमेरिकन को हरा दिया। हराया शराया कुछ नहीं था, वो दोहा अकॉर्ड से साइन करे, वो एक अकॉर्ड के तहत, एक ट्रीटी के तहत, एक अंडरस्टैंडिंग के चलते अमेरिकन वहां से चले गए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन स्टोरी तो यही है कि हरा दिया, हरा दिया। अब ये कहते हैं यार, जब अफगान तालिबान अमेरिका जैसे सुपर पावर को हरा सकता है, और उनके पहले जो मुजाहिदीन थे वो रूस जैसे सुपर पावर को हरा सकते हैं और उनको भगा सकते हैं अफगानिस्तान से, तो हम लोग, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले ये सोच रहे हैं, हम लोग, ये पाकिस्तान कौन से खेत की मूली है यार, ये क्या बेचते हैं, इनको तो हम यूं ही निपटा देंगे, इनको हम यूं ही निपटा देंगे। तो उन्होंने पहले अटैक करे, हर जगह अटैक करे। अब ये अटैक और ज्यादा करेंगे। और मैं बता रहा हूं आपको, इमरान खान की जो सरकार है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि ज्यादातर ये अटैक खैबर पख्तूनख्वा में, कुछ कुछ बलूचिस्तान में हो रहे हैं,
इमरान खान की सरकार ने तो हैंड्स अप कर दिया, उन्होंने बोला साहब हमारे बस का है नहीं, और झूठ बोलने लगे कि ये तो फौज का काम है। अरे तो पुलिस वहां पे किस चीज की तनख्वाह ले रही है? आपका काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जिसको खुद को होस्टेज ले लिया वहां पे, तो वो क्या कर रहे हैं? मतलब व्हाई आर दे नॉट टेकिंग एनी एक्शन? इनके तो कई आर्मी वाले छोड़ के भाग गए हैं डर के, रिजाइन ही कर दिया है, नौकरी छोड़ दी। आर्मी के सोल्जर कोई कहीं से नहीं निकल रहा, सब चुप बैठे हैं, फौजी अपनी पोस्ट के अंदर है, कोई बाहर नहीं निकल रहा कि कहीं गला ना काट दें, कहीं बम से ना उड़ा दें। ये वहां पे एक खौफ का माहौल है। इसके बीच में आती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये कहती है बॉस अब वक्त आ गया सरकार बनाने का, अब हम सरकार बनाएंगे। उन्होंने अपने, मैं बता रहा हूं 1-2 दिन की बात है, अपने वजीर भी डिक्लेयर कर देंगे ये मिनिस्टर इसका, मिनिस्टर इसका, और अपना एरिया छीनना शुरू कर देंगे वहां पे। तो जो उनके टेररिस्ट हैं, जो उनके आर्म्ड विंग है, आर्म्ड विंग मारेगा पाकिस्तानी फौज को। और ये कुछ मैं कह रहा हूं, अगर ये 20-50 गांव में भी अपना एक राज बना लेते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो क्या करेंगे? पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के फेंकेंगे, पाकिस्तानी झंडे को हटाएंगे, अपना तहरीक तालिबान पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे, बोलेंगे ये हमारा मुल्क है। फिर कभी कुछ गांव पाकिस्तानी फौज इनसे ले लेगी, कभी कुछ गांव ये पाकिस्तानी फौज से ले लेगी। ये कार्रवाई चलती रहेगी। दिस वॉर ऑफ एट्रिशन विल कंटिन्यू। 8 से लेकर 10,000 आर्म्ड टेररिस्ट हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के। मानिए ना मानिए, दे आर 110% सपोर्टेड बाय अफगान तालिबान। ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूं पाकिस्तानियों को ना, आज से नहीं कह रहा, मैं कब से कह रहा हूं इनको, कब से कह रहा हूं मैं इनको, कई साल हो गए मुझे। ओ नहीं मेजर साहब आपको तो पता ही नहीं कुछ, और दिल्ली में बैठ के आप लोग बकवास करते हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, और ये नहीं है वो नहीं है। अब वही कह रहे हैं, हाँ मेजर साहब आप बात तो ठीक कह रहे थे, मेजर हर समय बात ठीक कहता है, आप लोगों को समझ में नहीं आती बात। और ठीक है मैं खैबर पख्तूनख्वा गया नहीं, लेकिन मुझे जानकारी पूरी है क्योंकि मैं वहां पे लोगों से बात करता हूं, मैं स्टडी करता हूं। मैं 22 साल से, 20-22 साल से, मतलब आप ये लगा लो कि 1999 के बाद, आफ्टर 1999 आई हैव बीन रेगुलरली फॉलोइंग अप ऑन पाकिस्तान। मैं रोज पाकिस्तानी, आज सवेरे में उठा हूं, मैंने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पढ़ा है, डॉन और जियो न्यूज़, मैंने अखबार पढ़ा है, तब मैं जाके आगे बढ़ा हूं। एक बार मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स ना पढ़ूं, इंडियन एक्सप्रेस ना पढ़ूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आई डोंट रीड अ पाकिस्तानी न्यूज़पेपर। मैं डेली पढ़ता हूं। हम तो नहीं देखते। और ये आज से नहीं, ये 20-22 साल से चल रहा है मामला। तो आप ये मत बोलिए कि मुझे नहीं पता, मैं आपको और बता रहा हूं आगे क्या होने वाला है। ये जैसे मैंने बोला ना, ये 10-50 गांव लेंगे और वहां पे अपना वर्चस्व कायम करेंगे। तो करना ही, पाकिस्तानी स्टेट की हर चीज हटा देंगे, हर बोर्ड सब हट जाएगा। जो भी बोर्ड लगाए ना कि ये अथॉरिटी है, ये पाकिस्तान की अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट, सब हटाओ। और वहां पे चाहे ये 15-20 गांव से अपना शुरू करें, ये अपना छोटा सा देश बनाएंगे, फिर उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। मैंने भी तो यही कहा था। कैसे करेंगे ये शैलो ऑपरेशंस करेंगे और तहरीक तालिबान डीप ऑपरेशंस करेंगे। शैलो ऑपरेशंस क्या है? शैलो ऑपरेशंस में ये लोग ये करेंगे कि जो इमीडिएट हैं 8-10 किलोमीटर में, ये 8-10 किलोमीटर में झगड़ा करेंगे पाकिस्तानी फौज से। पाकिस्तानी पुलिस तो वहां पे किसी काम की है नहीं, तो पुलिस तो वैसे ही हथियार फेंक के भाग गई। फौज है जो लड़ने वाली है, वो भी दुबक के बैठे हैं, उनको ठोकेगी। और डीप ऑपरेशंस वैसे हैं कि लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, अंदर अंदर ये लोग अटैक करें कि अस्थिरता का माहौल बना रहे पाकिस्तान में। और आज उन्होंने जो डिक्लेरेशन करा, मैं बता रहा हूं, बहुत एक बड़ी बात है। ये मेरा एनालिसिस है, ये बहुत बड़ी बात है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दे आर थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स लाइक अफगान तालिबान। वो उन्हीं का आगे वाले मुंह दिखाना, तो उन्हीं के नाम पे लॉयल्टी की कसम दो ही ने दिखाया है ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान में। तो वो सेम मॉडल यहां पे ला रहे हैं और उनको पूरी हेल्प है अफगान तालिबान की। वो ड्यूरन लाइन को उड़ा देंगे, ड्यूरन लाइन को उड़ा के वहां पे अफगान आएंगे पूरा। वो जो पूरा एरिया है, इट इज राइप फॉर रेवोल्यूशन, राइप फॉर एन अपराइजिंग, और इसमें पाकिस्तानी स्टेट ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों दूसरी खबर जो है, अगर हम देखते हैं इसमें, हमने एक खबर आपको दी थी अपने पिछले वीडियो में कि कई सारे अफगान बच्चे हैं। हमने फोटोग्राफ भी दिखाई थी आपको, दोबारा फोटोग्राफ देखिए। और लोग हैं, यही चीज वॉशिंगटन पोस्ट ने भी उठाई है। क्या? क्योंकि दुनिया भर में गर्दिश कर रही है खबर, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी उठाई है। और वॉशिंगटन पोस्ट का यह कहना है कि ये वॉशिंगटन पोस्ट कहता है, वुमेन किड्स अमंग 1200 अफगान माइग्रेंट जेल्ड इन पाकिस्तान। मतलब जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको कर दिया है। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने भी स्टोरी उठाई है। तो अब इससे क्या हो रहा है कि जो अफगान हैं वो बड़े गुस्से में हैं, क्योंकि सही बात है, कोई भी अपने छोटे बच्चों को जेल में नहीं देख सकता। आप आदमियों को डालें जेल में, किसी को डालें, तो फिर इतनी हाहाकार नहीं होती है, लेकिन कम होती है।
लेकिन जब आप किसी बच्चे को जेल में डालेंगे, किसी महिला को, लेडीज को जेल में डालेंगे, या कोई बुजुर्ग है किस बात पे? सफेद बाल वाले, आप उनको जेल में डालेंगे, फिर एक बैकलैश होता है। सोसाइटी है ऐसी, और वहां पे बैकलैश होना शुरू हो गया है। जो पाकिस्तानियों ने छोटे छोटे बच्चों को जेल में डाल रखा, आई डोंट नो व्हाई यार। क्या आपके पास कोई ऐसे होम्स नहीं है कि कंफर्टेबल होम्स कहीं पे रख सकें वहां पे? नहीं, पर जेल में किया क्यों है? वजह क्या? बच्चों के लिए थोड़ी सी कंफर्टेबल जगह, जेल की सलाखों के पीछे उनको भर रखा है मुर्गियों की तरह। These people have no heart यार, इनका दिल है ही नहीं। ना दिल है, ना ईमान है, ना इखलाक है, ना इल्म है, कुछ नहीं है इनका यार। अच्छा, बाकी दोस्तों खबर है चाइना की। जो चाइना की खबर है, मोरक्को ने तो फ्लाइट बैन कर दी चाइना की, और कई सारे और देश हैं जिन्होंने बोला है कि भैया आपको जबरदस्त कोविड के चेकिंग, अगर आप चीन के हैं तो आपको चेकिंग होगी, जिसमें कनाडा शामिल, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान ने भी लगा दिया है चाइना से जो ट्रैवलर्स हैं। कनाडा ने बोला है द लिमिटेड एपिडोलॉजिकल एंड वायरल जीनोमिक सीक्वेंस डेटा अवेलेबल ऑन recent COVID cases in China for its negative test demand. Meanwhile, Morocco moved to ban all arrivals from China on Saturday to avoid a wave of contamination in Morocco and its ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, जिसने कनाडा और मोरक्को दोनों को कोट कर रखा है। और दोस्तों एक ये खबर है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी चाइना को ये बोला है कि यार भगवान के लिए सुनो, झूठ मत बोलो यार, अगर कोविड है तो बोल दो कोविड है। एक्चुअली क्या है कि चाइना किसी को बाहर से अलाउ नहीं करता। मैंने आपको पिछली बार एग्जांपल दिया था ना दोस्तों गलवान का, कितने चाइनीज मारे गए सोल्जर, इन्होंने बोला ही नहीं। एक साल तक कहते रहे हमारे बंदों को तो खरोच तक नहीं आई। एक साल के बाद कहते नहीं यार 4 तो मारे गए हैं। फिर इनकी CIA जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, और एक रशियन न्यूज़पेपर ने, इनकी स्पुटनिक आई थिंक कोई था, उसने इनकी पोल खोली, बोला कि यार इनके तो 40-50 मर गए हैं चाइनीज के, झूठ बोल रहे हैं चाइनीज। तो चाइनीज ने उसके ऊपर कोई बयानबाजी नहीं करी। फैक्ट ऑफ द मैटर है चाइनीज झूठ बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा वहां पे वायरस का मामला है, बहुत ज्यादा। तो कहा था, ठीक है, और वहां पे बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, कोविड से लोग मर रहे हैं, सबकी खबर आ रही है। और WHO लिटरली रिक्वेस्ट कर रहा है चाइना से कि यार सच क्या रिक्वेस्ट करना, यू शुड टेक हार्ड स्टैंड, क्योंकि तुम्हारे झूठ बोलने के चक्कर में कि हम दुनिया के सामने अच्छा दिखें, यहाँ पे लोग निपट जाएंगे, लोगों की मौतें हो रही हैं यहाँ पे, और आप समझ नहीं रहे, आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, और अपने लोगों को BF7 है, क्योंकि चाइना सफर करना, चाइना कहता है व्हाई शुड वी सफर अलोन, सबकी वाट लगाओ दुनिया भर में, जाओ तुम इंडिया जाओ तुम अमेरिका जाओ। अच्छा, इंडिया की इकोनॉमी ज्यादा अच्छी हो रही है, ज्यादा तुम लोग तरक्की कर रहे हो, भेजो जरा 4-5 हजार चाइनीज कोविड पॉजिटिव इंडिया में, हम भी देखते हैं तुम्हारी इकोनॉमी का क्या होता है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। इस चक्कर में इंडिया में फ्लू बहुत फैल रहा है, सतर्क हो गई है, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने भी टेस्टिंग शुरू करवा दी है चाइनीज के लिए, बट वी नीड टू टेक मोर हार्श मेजर्स, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, हमें और हार्श मेजर्स लेने की आवश्यकता है। ना चाहो तो करा सकते हो, जब आप आ रहे हो चाइना से, एंड अगर आप सेल्फ चेक टेस्ट करवाना चाहते हो, मतलब अपनी मर्जी से वॉलंटरी, तो वो जब मैंने सुना, मैंने कहा इससे क्या होगा, ये कौन सा तुमने स्टेप लिया है। तो आई एम नॉट श्योर कि उसके बाद जो वो न्यूज है उसको चेंज करके उन्होंने कहा कि कंपलसरी होना चाहिए, करेक्टली तो कंपलसरी होना चाहिए कि जो भी आ रहा है चाइना से उसको टेस्ट किया जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो वेल एंड गुड, अगर पॉजिटिव है सेंड देम बैक और वट एवर यू नीड टू डू। पर आई थिंक मोरक्को का तो बहुत अच्छा स्टैंड है कि रिस्क हम नहीं ले सकते। अब कनाडा ने क्या किया आई डोंट नो, और पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, उसको जितना क्या बोलें, पूरी जिंदगी बोलते रह गए हैं। इंडियंस अपने दोस्तों को, अपने कंट्री में इनको भी बोलते जा रहे हैं कि भैया समझो कि जब अपनी कंट्री लड़ रही। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।